गुड मॉर्निंग सभी बच्चे को तेसा मैथमेटिक क्लासेस सीखे में। चलिए आज देखेंगे एक्सरसाइज 7.4 और 7.4 में क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए सवाल दिया हुआ है और क्वेश्चन नंबर 8 का क्या रहा है ये देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 है निम्नलिखित का गुणनखंड निकाले। निम्नलिखित का गुणनखंड निकाले। चलिए इसका गुणनखंड निकालते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ से यहाँ तक देखिए, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर पर बैठा है। x प्लस वाई का होल स्क्वायर करने पर ये आ जाएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं x प्लस वाई का होल स्क्वायर। इसके 16 के लिए लिख सकते हैं हम 4 का स्क्वायर। 16 के लिए क्या लिखेंगे? 4 का स्क्वायर। तो ये क्या हो गया? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे आ गया। तो इस पर हम बैठा देंगे x प्लस 4 और प्लस का 4 इंटू में यहाँ y होगा, सॉरी, इंटू में x प्लस वाई और माइनस का 4। ये देखो इसका आंसर है, गुणनखंड ये बन गया। इसमें भी देखते हैं, यहाँ से यहाँ देखो तो ये दिया है a माइनस 3y का होल स्क्वायर। यह जो होगा क्या होगा? x माइनस 3y का होल स्क्वायर। इसका होल स्क्वायर करेंगे तो इतना आ जाएगा, समझ गया आप? इसको यहाँ पे लिख देते हैं x माइनस 3y का होल स्क्वायर। अब माइनस यहाँ पे लिखते हैं 5z का स्क्वायर। फिर इसको इसी तरह हम तोड़ेंगे तो x माइनस 3y प्लस का 5z इंटू में हो जाएगा x माइनस 3y माइनस का 5z। ये इसका गुणनखंड होगा। देखो दोनों मिल गया। चलो इनको मिटाते हैं, आगे सवाल लेते हैं। चलो ये क्वेश्चन 8 का सी और डी नंबर। सी में देखिए ये भी है दिया हुआ, यहाँ से यहाँ देखिए तो ये दिया है a माइनस बी के होल स्क्वायर पर। ये इसको लिखेंगे 4x स्क्वायर का स्क्वायर माइनस यहाँ पे लिखेंगे 2 इंटू 4x स्क्वायर, यहाँ पे लिखेंगे इंटू का 5y प्लस का 5y का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे ध्यान से देख लेना, 4 नहीं ना है। अब इस सबको गुना करेगा तो ये किस पे आ गया? 4x स्क्वायर प्लस माइनस का 5y इसका होल स्क्वायर, यहाँ माइनस का इसको लिख सकते हैं 17 का स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे आ गया। तो 4x स्क्वायर माइनस 5y प्लस का 17 इंटू में लिख देंगे 4x स्क्वायर माइनस का 5y और माइनस का 17। देखो ये आंसर होगा इसका गुणनखंड। अब इसमें आ जाओ, इसमें भी पहले हम सही कर लेते हैं। 169 एक्स स्क्वायर। इसको जो है, इसको हम यहाँ माइनस है तो देखो यहाँ पे ऐसे तोड़ेंगे कि ये a माइनस बी के होल स्क्वायर आ जाए। तो 7x स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 7x स्क्वायर इंटू में 4y स्क्वायर प्लस का 4y स्क्वायर का स्क्वायर। इसको लिखेंगे 13x का स्क्वायर माइनस इसको लिख देंगे 7x स्क्वायर माइनस का 4y स्क्वायर का स्क्वायर। ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे आ गया तो इसको लिखेंगे 13x प्लस 7x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर। इंटू में लिख देंगे 13x माइनस 7x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर। ये देखो इसका आंसर है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं इसको मिटाकर। चलिए 8 का क्वेश्चन नंबर ई देखिए, ये लास्ट क्वेश्चन है 8 नंबर का। इसको देखिए, यहाँ से यहाँ देखिए x माइनस वाई का होल स्क्वायर है। इसको लिखेंगे x माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब माइनस 9 को लिखेंगे 3 का स्क्वायर
ये आ गया एक्स माइनस वाई प्लस 3 इंटू में आ गया एक्स माइनस वाई माइनस 3। ये इसका आंसर हो गया, गुणनखंड निकल गया 8 नंबर का। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन 9 नंबर को देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 9 में भी लिखा है निम्नलिखित का गुणनखंड करें। चलिए इसका गुणनखंड करते हैं। इसको लिख सकते हैं एक्स का स्क्वायर माइनस 9, या इसको लिख सकते 3 का स्क्वायर, ऐसे इसको भी लिख सकते हैं, समझ गए। लेकिन यहाँ पे सीधा लिख देता हूँ 9 का स्क्वायर, ये आ जाएगा। 3a का चलो कर देते हैं, या 9a का कर दो, 3 का करो, 3 का आगे फायदा होगा। अब इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर अब प्लस का 3 का स्क्वायर, इधर लिख सकते हैं एक्स का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। अब देखो ये तो ऐसे रह जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 9, ये हो जाएगा एक्स माइ प्लस 3 और इंटू में हो जाएगा एक्स माइनस 3। इसको देखें तो इस तरह आ जाएगा, तो ये इसका आंसर हो गया। इसी तरह इसमें देखें तो ए का स्क्वायर माइनस बी के स्क्वायर का स्क्वायर, इसको भी हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इधर लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। इसको 2 बार लिख सकते हैं गुना में, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसका आंसर ये हो जाएगा। अब इसको देखो, इसको लिख सकते हैं 4a स्क्वायर का स्क्वायर, या मान के चलो इसको दूसरे तरीका से तो कोई नहीं, वही इसी सेम टू सेम जैसे ये बना ये बन जाएगा इस पर। चलो यहाँ पे देखो, इसको बनाएंगे 2a का स्क्वायर माइनस इसको लिखेंगे 3b का स्क्वायर। इसको अब ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर, ऐसा जो है इंटू में लिख सकते हैं, इंटू में लिखेंगे 2a का स्क्वायर माइनस 3b का स्क्वायर। ये जो है ये देखो, इसका यहाँ पे कोई फार्मूला नहीं बैठ रहा है, इसको ऐसे लिखो 4a स्क्वायर, इसको लिखेगा प्लस का 9b स्क्वायर, इसको लिखेगा तो लिखो 2a प्लस 3b इंटू में 2a माइनस 3b, ये इसका आंसर हो जाएगा। देखो मिला। चलो अब इनको मिटा के मैं आगे बढ़ता हूँ। चलो इस क्वेश्चन को डी नंबर को देखो, यहाँ पे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस, यहाँ लिख सकते हैं 5 स्क्वायर का स्क्वायर, 25 और 25 का गुना करेंगे, 25 गुना 25 625 हो जाएगा। अब इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस का 5 का स्क्वायर, इंटू में लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस का 5 स्क्वायर। अब देखो इसको तो वैसे हम छोड़ देंगे एक्स प्लस 25, इसको स्क्वायर करके और इसको लिख सकते हैं एक्स प्लस 5 इंटू में एक्स माइनस 5। इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। और इसमें 2 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ a पे पावर 4 माइनस 81 b पे पावर 4 2। अब इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 9 3b स्क्वायर का स्क्वायर, आया समझ में। अब देखो यहाँ पे 2 है, इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर,
3b² इसको करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 9b²। यहाँ पे और यहाँ पे क्या हो जाएगा इंटू में a² माइनस का 3b का स्क्वायर। इधर ये हो गया प्लस में, एक बार माइनस में। इसको लिखेंगे 2 × a² प्लस 9b²। इधर लिख सकते हैं a माइनस a प्लस 3b इंटू में a माइनस 3b। देखो इसका आंसर ये होगा। ठीक है, मिल रहा है आंसर। चलो आगे बढ़ जाते हैं। इसमें भी हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पे a पे पावर 4 a²। ये किस पे है, ये फार्मूला पे बैठा है। कौन सा, तो यहाँ a का स्क्वायर माइनस 2 × a² इंटू b² प्लस b² का स्क्वायर। तो ये आ गया a² माइनस b², इस पे आ गया, इसका होल स्क्वायर। ठीक है, इस फार्मूला पे ये आ गया। अब देखिए इसको हम क्या करते हैं, इसको दो बार लिख सकते हैं a² माइनस b² इंटू में a² माइनस b²। अब इसके लिए हो जाएगा a प्लस b इंटू a माइनस b। इसके लिए भी हो जाएगा a प्लस b इंटू में a माइनस b। तो हम लिख सकते हैं 2a प्लस b इंटू 2a माइनस b। ये भी हो सकता है इसका आंसर। देखो क्या असल में इसको लिख सकता है ये भी कि 2ab, ऐसे भी लिख सकता है 2a प्लस b इंटू में 2a माइनस b। ये भी हो सकता है, या बुक के अनुसार लिखेगा तो a माइनस b इसको और फिर इसको ले लो a माइनस b, तब इसको ले लो a प्लस b इंटू में a प्लस b। ये आंसर बुक के अनुसार आ गया। समझ गया? तो चलिए अब इनको मिटाते हैं, फिर आगे हम सवाल बनाते हैं। चलो यहाँ पे देखो, इसको लिखेंगे x² का स्क्वायर माइनस yz² का स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे ये हो जाएगा a² माइनस b² पे, तो x² प्लस y प्लस z का स्क्वायर इंटू में हो जाएगा x² माइनस का y प्लस z का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो, इसको चाहे तो हम पोस्ट इसका खोल सकते हैं या इसको दो बार लिख सकते हैं। x² प्लस, या इसका जो है सूत्र क्या दिया है, ये दो बार दिया है, या इसका लिख दिया a प्लस b का होल स्क्वायर की तरह। तो हम यहाँ पर लिख देंगे y² प्लस 2yz प्लस z²। ये भी हो सकता है इसका। ठीक है, इंटू इधर हम कर सकते हैं फिर x प्लस y प्लस z इंटू में कर सकते हैं x माइनस y माइनस z। देखो इसमें ये आंसर है, ये है या नहीं, ये दिया है, ये दिया x माइनस y माइनस z प्लस y प्लस z। ये नहीं दिया है तो इसको ऐसे भी लिख सकता है। ई दिया है ना, ई नहीं दिया है। ई वाला जब नहीं दिया है तो इसको ऐसे लिखो, इसको दो बार लिख दो y प्लस z। ठीक है, और इंटू में y प्लस z, ये दिया होगा। चलो देखो इतना भी रखेगा कोई दिक्कत नहीं है। इसको ऐसे ही छोड़ दिया, इसको सिर्फ ले लिया है तो ये आ जाएगा। इसको ही पहले लिख लो x प्लस वाई प्लस जेड इंटू में, या ये वाला माइनस वाला पहले ले लो, माइनस से ले लो, माइनस माइनस और फिर प्लस वाला ले लो x प्लस वाई प्लस का जेड, और तब इसको यहाँ पे ले लो। ये हो जाएगा x² और प्लस का y प्लस जेड का स्क्वायर। यह तुम्हारे बुक में आंसर दिया है।
ये इसको इस तरह से नहीं लिखेगा, इसको ऐसे छोड़ दो, इसको पहले लिख दो, इसको लिख दो। गुना में है तीनों, कैसे भी लिख सकता है, चल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। अगले वीडियो में देखेंगे एक्सरसाइज 7.5 को। तो जो भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। और अगले वीडियो हम लेकर आएंगे एक्सरसाइज 7.5 का क्वेश्चन नंबर 1 को। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।